बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अजदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में राजनीति करने की सलाह दे डाली। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा, ओवैसी की राजनीति का धरा कई सालों से वही है। वे जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, देश को पता है कि वहां उनकी रणनीति क्या है। बिहार को हैदराबाद से नेताओं की जरूरत नहीं है। अगर वे इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनकी और गठबंधन की मर्जी पर है, लेकिन हमारे लिए ओवैसी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर का अब ये बयान तब आया जब ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजद ने उनकी पेशकश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर अपना रुख साफ कर न केवल अजदुद्दीन ओवैसी को बिहार में बढ़ती महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाया है, बल्कि तीसरे मोर्चे की उम्मीदों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि ओवैसी ने हाल ही में लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा बनाई और कहा कि वो बिहार में तीसरे मोर्चे बनाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद अब बिहार में थर्ड फ्रंट की संभावना को कमजोर हो गई है। साफ है कि ये अजदुद्दीन ओवैसी की तीसरे मोर्चे के लीडर के रूप में उभरने की उम्मीदों को बड़ा झटका है। ये झटका तब और बड़ा हो जाता है जब उनकी पार्टी पर पहले से ही बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों से जूझ रही है। प्रशांत किशोर की टिप्पणी से मुस्लिम वोट बैंक में उलझन बढ़ सकती है, जो पहले से ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और अजदुद्दीन ओवैसी के बीच 4 खेमों में बटा हुआ है। अब यह अजदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के लिए बड़ा सेटबैक इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायकों के राजद में जाने से उनकी साख कमजोर हुई। अब प्रशांत किशोर के रूप से अजदुद्दीन ओवैसी को अलग थलग कर सकता है, जिससे उनकी वोट शेयरिंग रणनीति प्रभावित हो सकती है। तो अगर अजदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार में अकेले लड़ती है तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत उनकी पार्टी, उनकी सीटें बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकती है, जैसे कि 2020 में हो चुका है। ऐसे में अजदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच दुविधा की स्थिति तो जरूर रहेगी। दरअसल बिहार की